बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ आज ना 10 टीचर से मैं गायनोकोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ, डेवलपमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड पेल्विस। ठीक है, मतलब इसके अंदर वो एनाटॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, किस तरह डेवलपमेंट होती हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और एंड पे मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम में ओरिएंटेड किस तरह स्टडी करनी है आपने। ठीक है, सारा खपने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बातें बताऊँगा इंशाल्लाह मोर देन इनफ होंगी, सारे एमसीक्यूज़ पॉइंट भी और एससीक्यूज़ भी, और एंड पे हम पास्ट पेपर भी इंशाल्लाह हर चैप्टर के एंड पे जो है ना वो करेंगे। कोशिश करूँगा 2 या 3 या 4 वीडियो मैक्सिमम एक चैप्टर की, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह वीडियो नहीं होंगी। थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी तो वीडियो की स्पीड थोड़ी-सी इंक्रीज़ करके देख लेना, ठीक है? और अगर आपको कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफ़िकेशन नहीं आता, यार आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया होता तो नोटिफ़िकेशन कहाँ से? साथ में वो बेल आइकन लगा होता है, वो लोग दबा दिया करो, नोटिफ़िकेशन आ जाया करता है, ठीक है? वरना चैनल के ऊपर जाके मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, उसको आपने सर्च कर लेना। ये सारी चीज़ें काम आएँगी, ईज़ीएस्ट वे में बताऊँगा जितना हमारे टीचर्स ने हमें बताया और जितना मुझे बंदा ना चीज़ को आती है, ठीक है? मिल-जुल के अब करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ना एक ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक ही चार्ट हम बनाएँगे, ठीक है? तो आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन में हमारे पास 2 तरह के जो है ना वो ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। इसके अंदर आपके पास एक तो होता है जी मेल ऑर्गन्स और एक हमारे पास होती हैं फीमेल्स ऑर्गन, ठीक? अब जो फीमेल मेरी वीडियो देख रही हैं अपने जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर टाँकी-शाकी मार लो। जो मैं आपको ऑर्गन बोलूँगा उसके ऊपर आपने प्लीज़ हाथ रख के पाल्पेट करना है और उसी के ऊपर जो एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ आएँगे, बिलीव मी अगर एग्ज़ाम की तरह बैठी होंगी तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि गायनी है ही फील्ड मोस्टली फीमेल की। तो इस वजह से फीमेल ज़रा अपने टाँकी-शाकी मार लेना ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है? और मेल ऑर्गन, मेल भी जो है ना वो चलो गुज़ारा-मुज़ारा कर लेना। अच्छा, जो फीमेल ऑर्गन है उनके अंदर हम इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखेंगे? इनकी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है? ओवरी, ठीक है? फिर हमारे पास फ़ैलोपियन ट्यूब, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्विक्स, इनकी एपिथेलियम के ऊपर बड़ा ज़्यादा आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, तो इस वजह से हम इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देंगे। ज जो चीज़ें आनी है वही करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी फ़ेवरेट वेजाइना, ठीक? जबकि मेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं मशहूर ज़माना टेस्टिस जो कि टकाटक, और नंबर 2 पे हमारे पास एपिडिडिमस होते हैं, ठीक है? नंबर 3 पे हमारे पास हो गया वास डेफरेंस हो गया, ठीक है? और नंबर 4th पे आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया आ जाता है, ठीक है? एटलीस्ट इन ऑर्गन्स को रेडी करके रखें। अब देखो, आपने हमारे पास जो गोनेड्स हैं, उनको गोनेड्स जब लफ़्ज़ यूज़ करते हैं तो मेरा क्या-क्या मतलब होगा? हमारा मतलब होगा वो ओवरी इन फीमेल या फिर टेस्टिस इन मेल। तो ये दोनों को हम कहते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल, हमारे पास गोनेड्स आ जाते हैं, ठीक? मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी एम्ब्रियो रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? एम्ब्रियो के अंदर आपने जो है ना वो एक स्ट्रक्चर देखा था जिसके अंदर आपका था कि यूँ करके एक वो फ़ीटस सा बना हुआ था, ठीक है? इसको जगह थोड़ी-सी कम हो रही है, ये यूँ कर, ठीक है? यूँ, फिर उसके नीचे या एक इस तरह का स्ट्रक्चर, थोड़ा-सा अपनी एम्ब्रियो फर्स्ट ईयर की जो है ना वो याद करो जो आप पढ़ते थे। नीचे हमारे पास क्या था, इसको थोड़ा-सा रोटेट करो। नीचे हमारे पास जो है ना वो सारे का सारा क्या होता है जी, यॉर्क सैक होगा, ठीक है? उसके ऊपर हमारे पास जो है ना ये आगे वाला जो एंड था इसको हम कहते थे कि क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो, जहाँ से वो सारे के सारे ये जो है ना वो हमारे पास बनते हैं। क्रेनियल एंड किसका है? एम्ब्रियो का। जबकि जो पीछे वाला सारे का सिरा हिस्सा है ये इसे हम कहते हैं कॉर्डल एंड ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फिर वो सारी की सारी चीज़ें होती थी, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है ना वो यहाँ पे हमने देखी थी 3 चीज़ें, ठीक है? इसको हम इन सिंपल वर्ड में कहते हैं कि ये पहले वाले को मैं कह देता हूँ प्रोनेफ्रोस, ठीक है? प्रोनेफ्रोस। दरमियान वाले को मैं कह देता हूँ मीज़ोनेफ्रोस, ठीक है? जबकि जो लास्ट वाला है इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रोस, ठीक है? मेटानेफ्रोस। तो अब नेफ्रोस से क्या मतलब है? मतलब कहीं न कहीं इसका जो है ना किडनी से रिलेटेड है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कौन-सी चीज़ें कहाँ-कहाँ से डेवलप हो रही हैं। यूरोजेनिटल सिस्टम इनके साथ-साथ ही आपने डेवलप करवाना है, ठीक है? प्रो, मीज़ो और मेटा, ठीक है? जो हमारे पास मीज़ो वाला है ना, इसके बारे में आपने बात याद रखनी है कि ये मेन किडनी की फ़ॉर्मेशन करवाता है। ये एक पास्ट का एमसीक्यूज़ है, ठीक है?
मीज़ो वाला जो दरमियान वाला है मियाँ साहब, ठीक है, वो क्या करता है किडनी की डेवलपमेंट करवाता है। ये इरिटेट तो नहीं कर रही लाइट, पता नहीं क्यों। अच्छा, जबकि हमारे पास जो 1 मिनट, जो था ना मेटा, ये हमारे पास मेन किडनी की करत है, ठीक है? जबकि हमारे पास मीज़ो जो है ना, ये हमारे पास क्या करते हैं जेनिटल ऑर्गन्स जो है ना, जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है? इनकी जो है ना वो सिंथेसिस के अंदर इसका रोल है। मियाँ साहब के आपने जेनिटल ऑर्गन देखने हैं, मेरा अपना निमोनिक ही उल्टा हो गया था। मियाँ साहब के जेनिटल ऑर्गन देख लो, जबकि मेटा जो है ना, आपने सुना होगा कि मेटा फेसबुक की आजकल बड़ी अपडेट चल रही है मेटा फेसबुक, तो वहाँ से याद कर लो कि उसने गुर्दों के ऊपर असर करना है फेसबुक ने, तो मेन जो किडनी है ना वो मेटानेफ्रोस से बनेगी, जबकि मीज़ो से मियाँ साहब के आपने जेनिटल ऑर्गन्स देख लेने हैं। इतनी बात याद रख लेनी है, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू था।